इटवी के इलाके मार्के की खामोश पहाड़ियों में वाक़ शहर मेसराता एक ऐसे तारीखी विरसे का अमीन है जो इसकी दिलकश गलियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये शहर इतालवी मुबल्लिग माथ्यू रिची का आबाई शहर है जो 17वीं सदी में मशरिक़ और मगरिब के दरमियान सकाफ़ती पुल समझी जाने वाली बाअसर तरीन शख्सियात में शुमार होते हैं। शहर में आज भी रिची की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। सयाह माथ्यू रिची की सैर के लिए मखसूस रास्ते पर चलकर इसके नाम से मंसूब मकामात देख सकते हैं। इस रास्ते के बीचों बीच लीमा डोक चौक है जिसे रिची के चीन से ताल्लुक़ के एजाज़ में चीनी पैनयिन के मुताबिक नाम दिया गया। चौक के वस्त में नस्ब नुमाया यादगार कांसी का एक मुजस्मा है जिसका उन्वान है रिची और जू की रास्ते पर गुफ्तगू। इसमें रिची को कन्फ्यूशियस के लिबास में दिखाया गया है। वो हाथ के इशारे से बात कर रहे हैं जबकि चीन के साइंसदान जू गुआंगची पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। मुजस्समे के नीचे नस्ब तख्ती पर दोनों को 17वीं सदी के दो दानिश्वर चीन और यूरोप की तहजीबों की बामानी मुलाकात के पेशरो करार दिया गया है। ये मुजस्मा शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल आर्ट्स के यांग डोंगबाई ने तख्लीक किया जिसे फादर माथ्यू रिची इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से मई में अवाम के सामने बतौर तोहफा पेश किया गया। 2023 में इटली ने जू गुआंगची और मैथ्यू रिची के मुजस्मों का मुतालबा किया था। इस पर मुझे बेहद जिम्मेदारी महसूस हुई और तख्लीकी काम तकरीबन 1 साल में मुकम्मल हो गया। मैंने इसे एक मराक़िबा नुमा नुक्ता नज़र से तख्लीक किया, ऐसी मंजर कशी की जैसे कि ये दोनों दानिश्वर शहर के वस्त में मौजूद हैं। दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे के उस्ताद भी हैं और दोस्त भी। रिची और जो की पहली मुलाकात 1600 की दहाई के आगाज़ में चीन में हुई। उनकी शराकत ज़ाती दोस्ती और इल्मी ताआवुन का मुनफरिद इम्तजाज थी जिसमें एलिमेंट्स का चीनी ज़ुबान में तर्जमा और कन्फ्यूशियस के मतन का यूरोप से तारुफ शामिल था। मेसराता में मुजस्मे की नकाब कुशाई से उन यादगारों के सिलसिले में एक और इजाफा हुआ जो रिची के सकाफती तबादले में किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गुज़श्ता जून में मेरा पहला सफ़र चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का था। वहाँ जाकर मैं इस बात से बेहद मुतासिर हुई कि चीन के अवाम किस कदर गहराई से फादर मैथ्यू रिची को जानते हैं। वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि उन्होंने मुताले और इल्मी गहराई के ज़रिए चीनी सकाफ़त को क्या शानदार खिदमात दी और साथ ही मगरिबी तहज़ीब के फ़हम में भी किस कदर किरदार अदा किया। हमें अपने शहर में ऐसे मज़ीद मकामात और रास्तों की ज़रूरत है जो इस तारीख़ी शख्सियत के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें। दर हकीकत कन्फ्यूशियस की क्लासिकी तहरीरों के उनके तर्जुमे ने यूरोप को ये समझने का मौका दिया कि चीन एक नहायत तरक्की याफ्ता तहजीब है, इसलिए मुजस्समे किसी तारीख़ी वाक़े की अलामत होंगे। और इस मौका पर यह भी बताया जाएगा कि ये इटली और चीन के दरमियान दोस्ती की तकरीब है। शंघाई में एक मुतल्लिका मुजस्समा जू के आबाई शहर गुआंगची पार्क में नस्ब है। साल 2014 से इटली के शहर मेसराता और शंघाई के जू हुई ज़िले के दरमियान रिची और जू के मुजस्समों का तबादला हो रहा है जो बाहिमी सकाफती तबादले की अलामत को बाज़ाब्ता बनाता है। साल 1600 में जब ज़ो गुआंगची को मालूम हुआ कि माथ्यू रिची नानजिंग में हैं, तो वो रातों रात उनसे मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। साल 1606 में उन्होंने रिची के साथ मिलकर अक़लीदस की किताब एलिमेंट्स का तर्जुमा शुरू किया। ज़ो गुआंगची को यकीन था कि ये काम उनके मुल्क और मुआशरे के लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगरचे ज़ो गैर मुल्की ज़ुबानों से नावाकिफ़ थे और रिची को चीनी ज़ुबान आती थी, लेकिन तर्जुमे में इस्तेमाल होने वाली तमाम इस्तिलाहात तय करने की जिम्मेदारी ज़ो गुआंगची ही ने निभाई।